वालेकुम, आपको हमारे चैनल में वेलकम है। मैं आपसे गुजारिश करती हूँ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो आज का मेरा एक न्यू व्लॉग है। तो जी आज मैं अपने दादू के लिए चाय बनाने वाली हूँ। कल बारिश है यार, हवा चल रही है, बड़े मज़े मज़े की और बड़ा मज़े का मौसम हुआ है। तो मेरी दादू भी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम। तो हम तो मैं मेरे लिए चाय बनाओ ना। आप कब से मैंने आपसे कहा हुआ है चाय बनाओ मेरे लिए। बना रही हूँ। चलो बनाओ, जल्दी करो। तो गाइस चूल्हे पे तो मैं रख के चली गई हूँ। देखिए जी मैं अभी चाय बना रही हूँ। अम्मी कहती है चीनी कम है। अम्मी आपको पहले शुगर है, आप इतनी चीनी डाल रही हैं। थोड़ी सही तो हो ना, इतनी कम भी ना हो इतनी ज़्यादा भी ना हो। तो जी अभी दो डाल रही हैं जी चीनी। आज हमारा दूध वाला भी नहीं आया है और आज हमें ऑलिवर की चाय पीनी पड़ेगी क्योंकि दूध हम लोग खुला ही इस्तेमाल करते हैं और खुला हमारा दूध नहीं आया है। तो चले मैं आपको तो नहीं लगती हमें चाय पर। इधर आओ, अंदर आओ, खबर आ रही तो कैसे तो भाई लड़ाई होती रहेंगी, हम तो जाते हैं भाई अंदर बातें शातें करते हैं यहाँ पे। और गाइस शाम को तो चाय पीने का मजा ही बहुत और गाइस अभी छुट्टियां हो चुकी हैं। और आपको क्या लगता है हम लोग कुर्बानी करें या ना करें? लेकिन गाइस कुर्बानी भी तो ज़रूरी होती है बड़ी, तो फिर क्या बड़ी में मतलब बन गोश्त का होता है, ईद तो मिलती नहीं है, गोश्त मिलता है और गोश्त खाया जाता है। तो गोश्त हम लोग खाते नहीं है, यूँ बोलो ना। हाँ तो गोश्त खाने का मकसद क्या, हम गोश्त खाते नहीं है क्योंकि हमें ज़्यादातर मुर्गी खाते हैं। तो अभी इतने अम्मी चाय डाल रही अपने लिए। तो जी अब हम बहुत जल्द कुर्बानी का कुर्बानी का जानवर ले आएंगे। तो अभी पता नहीं है कब लेंगे। तो मैं तो छुट्टी हो चुकी, गर्मी हशर है, लोग बेहोश ही जा रहे हैं। तो अभी अम्मी चाय दिखा रही हैं। हेलो गाइस, अभी हम लोगों की लड़ाई हुई है तो मैं अभी कुटूंगी। अम्मी तो आप तब तक बातें करें, मैं आती हूँ। मैं आ रही हूँ। हम तुम कहाँ जा रही हो? बाहर ला जाए ना, मैं आ रहा हूँ। तो गर्मी में भी चाय पीने का एक अपना मज़ा होता है कि गर्मी में चाय पी जाए और चाय पीनी चाहिए। गर्मी में कहते हैं खून पानी एक हो जाता है और गर्मी में चाय पिए तो सही रहता है, खून पानी सही रहता है। कहते हैं सब यही कहते थे, हमारे बड़े बुजुर्ग यही कहते थे कि चाय पीने से ना सही रहता है गर्मियों में। तो गर्मियों की छुट्टियां हो चुकी हैं बच्चों को। तो जनाब बच्चे तो आजकल बहुत तंग करेंगे, उठेंगे 9-10 बजे, उसके बाद जो हशर मचाएंगे ना हमारा, एक दूसरे के साथ लड़ के और ये बुरा हशर कर देंगे। तो बच्चों के बगैर मज़ा भी नहीं आता है और बच्चों के साथ ही तो रौनक होती है ख़ास तौर पे। और मेरी चाय ये नीचे रख के चली गई है यहाँ पे। तो चलें गाइस चाय पीते हैं, फिर चाय का अपना एक मज़ा है और अपना एक लुत्फ़ तो उठाते हैं चाय का। उस दिन ना आंधी चली, आंधी में इतना नुकसान हुआ है लोगों का, सारे डिशें उड़ गई हैं और ये तूफ़ान में सारे जो है ना अंटीने उड़ गए हैं, सारे जो एनर्जी सेवर लगे हुए थे वो सारे उड़ गए हैं। तो दरख्त गिरे हैं इतने ज़्यादा, रोडों पे एक्सीडेंट हुए हैं, गाड़ियाँ लोगों की गाड़ियाँ बानट पे आके लगे हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला अल्लाह करे हर चीज़, बारिश भी और हर चीज़ अल्लाह रहमत की लेके आए। तो अब कुर्बानी आने वाली है, तो कुर्बानी में मैं तो कहती हूँ नींबू जो है ना पहले से ख़रीद लेने चाहिए। 1 किलो नींबू मैं लेके आई हूँ कि चलो जी नींबू जब वो ज़िबा करने वाले आएंगे ना तो उनके साथ जो है ना शरबत वगैरह की बड़ी ज़रूरत पड़ती है। बर्फ़, हाँ बर्फ़ पहले से रख लीजिएगा, बर्फ़ पहले से रख के ना फ्रीज़र में तो आप वो कर लीजिएगा क्योंकि बर्फ़ के बगैर भी जो है ना बहुत मुश्किल हो जाएगी कि बर्फ़ जो है ना हमें शरबत ज़रूरत पड़ेगा, उनको बार बार पसीना आएगा, गर्मी लगेगी। तो बैल ज़िबा करने में तो टाइम तो लगता है, एनर्जी भी लगती है। तो इसलिए जो है ना मैं तो पहले हमेशा से पहले से ले आती हूँ नींबू भी और बर्फ़ भी ना जमा करके रख लेती हूँ। अपनी बहुओं से भी कहती हूँ कि फ्रिजों में बर्फ़ रख लेना क्योंकि कुर्बानी वाले दिन जो है ना बर्फ़ ये लाजमी होती है कि उनको 5-6 आदमी तो होते ही होते हैं, फिर घर के भी होते हैं, फिर आस पड़ोस से भी 1-2 आ जाते हैं। तो इस तरह 10-12 बंदे हो ही जाते हैं। तो उनके लिए फिर आपको पता है बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी में जो है ना पानी का भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा, नींबू पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मेरी सारी बच्चियाँ माएँ बहनें जो है ना नींबू जो है ना याद रखना, पहले से नींबू ज़रूर मंगवा कर रखना। और ऐसा ना हो कि गोश्त सारा आप लोग अपनी फ्रिजों में रख लें और गरीबों को ना दे। तो गरीबों का जो हिस्सा है ना उसमें बिल्कुल डंडी नहीं मारनी है। और आप लोगों ने ये नहीं करना कि ये
मारा है और ये फलां को, ये नहीं होना चाहिए कि अच्छी अच्छी बोटियाँ चुन के और को ये हमारा भाई का, ये बहन का, ये फलां का, ये फलां का, नहीं, सबको ना तकसीम एक जैसा तोल के ना एक जैसा तकसीम करके देना है। अगर किलो किलो देना तो सबको किलो किलो दो, या आधा आधा किलो देना सबको आधा आधा किलो दो, कि ताकि एक टाइम की ना किसी की हांडी बन सके। हमारे पड़ोस में एक दफ़ा एक औरत मेरे साथ रहती तो कहती है कि आप यकीन माने आंटी, मुझे उस दिन बड़ा दुख हुआ, मैं जानती नहीं थी उनको और मुझे वो लेने भी नहीं आए, तो इस तरह पता नहीं था। तो कहने लगी आंटी आप यकीन माने हमारे घर ना एक तिक्का भी गोश्त का किसी ने नहीं दिया, और हमने ना टेक्सला से मंगवा के गोश्त पका के खाया है। तो आपने सामने वालों के घर भेजा तो मेरे घर नहीं भेजा। मैंने कहा मैं आपको जानती नहीं थी, मुझे, और याद रखिएगा जानते हो या ना हो उनके घर भी लाजमी भेजना चाहिए। तो मुझे तो आज के बाद नसीहत हुई है कि जी अगर आप किसी को जानते हो तब भी और नहीं जानते हो तब भी उनके घर ज़रूर, सबके घर में ना लगातार गोश्त लाजमी देना है। ये होता है ना कि कोई हो रहा है तो ठीक है जी, कहीं है तो ठीक है, नहीं है तो तब भी ठीक है, मगर ये है कि लाजमी बकरीद का गोश्त का एक अपना मज़ा होता है ना, उसका एक अपना इंतज़ार होता है कि चलो जी लोग खाएंगे ना, तो उसका एक अपना लुत्फ़ होता है, एक अपना मज़ा होता है कि आप बकरीद का गोश्त खाएं। तो इस तरह खाते तो सब हैं, गोश्त मुर्गी हर चीज़ खाते हैं। तो चलें जी, अब इस दफ़ा जो है ना आपने कुर्बानी करनी है और बहुत अच्छी सी कुर्बानी करनी है, और ये ना हो कि फ्रिज साफ़ तो सब ने कर लिया, मैंने भी कर लिया, और लाक लगा के फ्रिज को धक्का लगा के ना बंद करके गोश्त नहीं रखना है, सबको गरीबों में तकसीम करना है। अगर ज़िंदा रहे तो हम भी इंशाल्लाह जैसे वो बाज़ार से ला के खाएँगे ऐसे हम भी खाएँगे। तो सबको जो है ना अपने रिश्तेदारों को, गरीबों को, सबको अपनी याद में रखना है, और जो जिनकी नहीं पहुंच हो सकती ना उनके घर मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे, अगर आपको अल्लाह ने गाड़ी दी हुई है या मोटरसाइकिल दिया हुआ है तो आप जाकर दे कर आएँ। जो ख़ास तौर पे आपकी ऐसी बहनें हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, आज जो ना जिनके बच्चे नहीं हैं तो उनके घर जाना है आपने। तो मैं तो अक्सर हादी को देती हूँ गोश्त, कि हादी ये दे हो ना, हादी जाता है फ़ौरन सबके घरों में दे आता है, और मनाहिल भी दे आती है। आजकल तो मनाहिल की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी वाली बात तो मुश्किल ही है। तो वैसे ये है कि सारे बच्चे मिलके शाम के टाइम पे जब ठंड पड़ जाती है ना तो तब, और माशाल्लाह दरवाजे पे तो लेने वाले बहुत ज़्यादा लोग आ जाते हैं कि ऐसे समझे आपके हार वार नहीं आती है। फिर अपनों की तो भूल ही जाती है कि अपनों को भी किसी को देना है या नहीं देना। तो ये है कि अपनों को भी याद रखते, जो हमारे करीब बहन भाई, जो हमारे रिश्तेदार हैं उनको नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि उनका हिस्सा अलहदा से होता है हमारे पास। तो उनके लिए लाजमी हम रखेंगे, और उनको लाजमी शाम को जाके देना होता है उनके घरों में। क्यों आदि जी? तो आप जिधर जिधर मैं कहूँगी ना तो कभी मुझे तंग नहीं करना बिल्कुल भी, और आपने दे के आना है, ठीक है? ठीक है। अच्छा, तो हादी की डिमांड होती है जी मुझे कितने पैसे देंगी, तो फिर मैं दे के आऊँगा। तो इस दफ़ा मैं हादी को पैसे कोई नहीं देने वाली, हादी को मैं जो है ना नमकीन गोश्त बना के खिलाने वाली हूँ। तो नमकीन गोश्त जब खाएंगे तो हमारे सब, मेरे इनके दादा, इनके चाचा सब ये कहते हैं इस दफ़ा जो है ना हमारी गोश्त की, इधर रीबा इधर आओ ना। रीबा बहुत अच्छा व्लॉग बनाती है, बोलती भी माशाल्लाह बहुत अच्छा, व्लॉग भी बहुत अच्छा बनाती है। तो मैं तो बात करती हूँ तो भूल जाती हूँ, मगर बच्चे जो है ना आजकल के व्लॉग अच्छा बनाते हैं, और रीबा भी गोश्त अच्छा तकसीम करती है। बिलाल अच्छा गोश्त तकसीम करता है, मगर बिलाल तो इस दफ़ा सऊदीया में है तो यहाँ पे नहीं है। तो बिलाल की जगह ना बिलाल का बेटा अब मेरे साथ करेगा। तो इस तरह से हम लोग फिर तकसीम करेंगे। तो अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी दे, अल्लाह हमारे मुल्क पाकिस्तान को कायम और दायम रखे। तो अल्लाह मेरे बच्चों को लंबी ज़िंदगी दे, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। सब मेरे ओस पड़ोस में सबको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती और सेहत दे। माशाल्लाह हमारे पड़ोसी भी बहुत अच्छे हैं सब। तो अल्लाह सब के बच्चों को लंबी ज़िंदगियाँ दे, और अल्लाह ताला सबको लंबी ज़िंदगियाँ दे, और सेहतमंद ज़िंदगी अल्लाह ताला सबको अता करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो हम आज का हमारा व्लॉग यहीं तक था। तो आने वाली वीडियो में हम लोग अब बकरीद तो गाइस आप सभी को हम सारों की तरफ से अल्लाह हाफिज़। तो आप मिलते हैं अगले व्लॉग में, तो बाय बाय। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो आज का व्लॉग इतना ही था, बाय 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 बाय, अल्लाह हाफिज़।